आपके सामने पेश है एक ऐसी पेंटिंग जिसको अब तक कोई खरीद नहीं सका और जिसकी कीमत है 3 करोड़ 50 लाख। तो लीजिए, आपके सामने हम पेश करते हैं वो महंगी पेंटिंग। ये रहा आपके सामने। तो है कोई इस बेशकीमती पेंटिंग को खरीदने वाला? 4 करोड़। अरे वाह, 4 करोड़। यस। 4 करोड़ 1, 4 करोड़ 2, 4 करोड़ 3। तालियां। हाँ, मुबारक हो जनाब, आखिर आपने इस पेंटिंग को 4 करोड़ में खरीद ली। हाँ, ये पेंटिंग आपका। ओ बिल्लू। अरे बिल्लू, सुनो, हम क्या कह रहे हैं? कस्तूरी लाल, आज मैं तुझसे बदला लेके रहूंगा। मैं आज कुछ नहीं सुनने वाला। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा और बस उसके बाद गोली चलेगी। क्यों? 1। अबे लेकिन क्यों? 2, 3। बिल्लू। 4। बिल्लू, नो बिल्लू। अरे सीधा खड़ा हो जा बे। Well bro, what happened is the हसीना अगर शनाई है, मैं हूँ बैंड इज द। अब बज। 6, 7, 8। हम बच गए। 2 मोटी चमड़ी, हमें गोली नहीं लगेगी। 9। चलो। कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ बच्चा, आ मेरे पास आ जा मेरे लाल, आ जा। हम अभी आते हैं, आ जा बच्चा, आ जा। ओ ले, कोई नहीं, आ जा, कुछ नहीं। छोड़ दो मुझे। आए बिल्लू एंड सर। गुलगुले कहाँ है? कहाँ होगा जी? वहीं बैठा होगा, राम टहलू हलवाई की दुकान पे समोसे खा रहा होगा बैठा। और वहां नहीं बैठा, वहां से मैं आ रही हूँ। इतनी देर आन दो जरा इसे आज। बस खाता रहता है 24 घंटे बैठ के वहां पे। कभी जलेबियां खा ली, कभी समोसे खा ले। ये नहीं भी काम पे आ जाओ। ज्यादा ना बनने, यहाँ सास का मजा देने की जरूरत ना है। शशि जी, सॉरी सर। वेल गुलगुले, आर यू फाइन इज द? मेरी बीबी रोज देखती है, एक थी डाइन इज द। एक है भूत भी तो देखती है वो, यानी कि तू। वेल क्या रे? क्यों भंतर समंदर की झूमती लहर बना हुआ है? अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम मैं बीमार हूँ, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है, मुझे चक्कर आते रहते हैं मैडम। आप कल ही की बात ले लीजिए। मैं अपने घर पहुंचा, अब घर के बाहर मुझे ऐसे चक्कर आए कि चकरा चकरा के मैं अपने घर की जगह सामने अपने पड़ोसी के घर में घुस गया।
तो वहां पर मेरी पड़ोसन को लगा कि उसका पति आया है, तो उसने मुझे पीटा मैडम, पीटा, बहुत पीटा। अब पिट पिट कर मैं फिर अपने घर पहुंचा। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी को लगा कि मैं बाहर से कोई ऊल जलूल कुर्सी स्टूल टाइप का काम करके आया हूं, तो उसने मुझे और पीटा, पीटा पीटा पीटा, दोनों ने बहुत पीटा, डबल पीटा मैडम। जब इतना कतई लहरा लहरा के मुमताज हुए ले रहा है, तो डॉक्टर से क्यों ना मिल रहा जाके? गया था मैडम, डॉक्टर के पास भी गया था, मैंने रिपोर्ट भी निकलवाई है, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आई है। वो रिपोर्ट आती होगी मैडम, चौकी में आ जाएगी अपने आप। ठीक है। 12 नंबर वाली फाइल का जो काम मैंने फिनिश एक्सक्यूज मी मैडम, पंखा आवाज करता है। अबे तो मैं के करूं ना, मैं मखनचू मैकेनिक की तरह से मैं थारे पंखे पे कतई लटक के पंखे की ब्लेड पे झूल के मैं नट बोल्ट टाइट करके सही करूं के पंखा? अरे नहीं नहीं मैडम, आप समझी नहीं। मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैडम। ये आप जैसी शातिर लोमड़ी, मेरा मतलब है सयानी हिरनी, मेरा मतलब है आप जैसी दिमागदार लड़की को ना समझ कह रहा है मैडम, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। एक तो बीमार चल रहा है कतई, ऊपर से आई तक हो रहा, इतनी एनर्जी कहां से आ रही? ये जो चिटपुटियागंज में मुठभेड़ करी हमने, उसमें कितनी गोलियां जाया हुई हैं? 3, अभी 3 बाकी हैं जी। 3, तो मतलब 3 और बच रखी है ना बंदूक में। समझ गया मैडम, समझ गया। मुआफी मैडम, मुआफी भाई साहब। यार तू यहाँ अलग खड़ा होके जो है एक कॉमेडी देख ले, बता लेना अपनी तकलीफ क्या है थारी पंखा पीड़ित। एक मिनट मैडम, आपकी शक्ल तो एकदम कटरीना से मिलती है। सॉरी। अरे वाह मैडम जी, ये तो कमाल हो गया। मैडम जी, मैं कश्मीर टनाटन एग्जीबिशन का मैनेजर हूँ, जहाँ हमने एक पेंटिंग 4 करोड़ में बेची, और जिसने वो पेंटिंग खरीदे हैं मैडम, उसने 2 करोड़ एडवांस भी दिए हैं। लेकिन मैडम वो पेंटिंग चोरी हो गई। पंखा आवाज करता है। वाह भाई, ये तो कमाल की बात है कि जिस देश में गरीबों को खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पेंटिंगें 4-4 करोड़ में बिक रही है। What a disparity, I tell you. Anyway, तुम अपना कमाल बताओ, क्या कमाल है? ये मैडम जी, कमाल की बात तो ये है कि उस पेंटिंग में जो लड़की थी ना, उसका चेहरा हूबहू आपसे मिलता है। पंखा आवाज करता है। मारे से देख लिया, हमारी शकल की बिक रही है पेंटिंगें 4-4 करोड़ में। यहाँ बात मिला रहे हैं, बीमार चल रहे हैं लोग, ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है हमारा। हमारी कहाँ से बन गई पेंटिंग? हाँ नहीं, हमारी जो है कहीं फोटो वोटो छपती रहती है, किसी ने देख के चेप दी होगी तुम्हारे पेंटर ने, और मैं तो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, उस पेंटिंग को मशहूर पेंटर मनहूस मनचंदा ने बनाई थी, और वो तभी पेंटिंग बनाते हैं मैडम जब उसके सामने कोई मॉडल बैठा हो, तो पंखा आवाज करता है। वाह 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 मैडम, वाह, मतलब आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम निकली मैडम। मतलब आपने मनहूस मनचंदा से पेंटिंग बनवाई और हमें बताया तक नहीं। ऐसा है, 2 बातें। एक तो यो कि तू हमारी कोई 3AM फ्रेंड सुरती तेजवानी तो हो नहीं रहा कि किसी भी इवेंट में मैं तेरे पहले फोन लगा के बताऊं, हेलो सुरती, गैस व्हाट, है ना? और दूसरी बात यो है कि मैंने कोई ना बनवाई कहीं बैठ के अपनी पेंटिंग, ना मैं किसी मनहूस मनचंदा को मैं पहचान रही हूँ, कुछ नहीं। बट मॉम, मैंने तो ये सुना है वो तो उन्हीं की पेंटिंग बनाते हैं जो उनके सामने बैठा हो या बैठी इज द हसीना अगर रायबरेली है तो मैं हूँ अमेठी इज द। मैडम जी प्लीज आप मेरे हेल्प कीजिए, आप बिल्कुल वैसी ही एक पेंटिंग बनवा लीजिए ताकि बाकी के 2 करोड़ वसूल हो जाए। और मैडम जी, ये जो पेंटिंग के पैसे हैं ना, ये बच्चों की चैरिटी के लिए है मैडम जी। प्लीज मैडम ना मत कहिएगा, अरे गरीब बच्चों का भविष्य का सवाल है। पंखा आवाज करता है। जदी
गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है तो मैं एक नहीं 4 बनवा लूंगी पेंटिंग। वेल डोंट वरी ब्रो, अभी वो तुम्हारी रिपोर्ट लेके होगा आता इस दा। हसीन है अगर बरसात है तो मैं हूं छाता इस दा। यहाँ गुलगुले कौन है? मैं हूं। अरे ये गुलगुले क्या है? पूरा नाम लो, मुलायम सिंह गुलगुले। वही मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट लेके आया हूँ। अरे उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। दो। देखिए मैं एक्सप्रेशन लैब से आया हूँ। हमारे यहाँ पेपर और ईमेल से कोई रिपोर्ट नहीं देते। मैं एक्सप्रेशन से आपको रिपोर्ट दूंगा। मेरे एक्सप्रेशंस और भाव आप समझ जाएंगे कि रिपोर्ट क्या है। तो तैयार है? हाँ तैयार है। गुलगुले जी, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि आपके साथ ऐसा होगा। या उसके एक्सप्रेशन या दिस वन बता रहे थे कि मामला है संगीन इस दा, कैमरा एचडी तो फोटो रंगीन इस दा। अब होने को कौन टाल सकता है मेरे दोस्त। जब जो होना है तब सो होता है। लेकिन यार गोपी, तू मेरा बहुत जिगरी दोस्त है यार, इसलिए मैंने अभी कुछ दिनों पहले 20 लाख की जमीन खरीदी थी, वो मैं तेरे नाम पे करके जाऊंगा। और बिल्लू, मैं यार मेरे गांव में मेरा एक घर है 5 लाख का, वो मैं तेरे नाम करके जाऊंगा। बस हाँ, तो मैं तुझे जानता ही कब से हूं यार। तुम दोनों एक बात का ख्याल रखना, ये जो मेरे आखिरी दिन है, इन आखिरी दिनों में तुम दोनों मुझे खुश रखना। हाँ बहुत खुश रखेंगे ना गुलगुले जी, बहुत खुश रखेंगे आपको। आप बताइए कि हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बस बोलिए, हम लोग करेंगे। देखो यार, फिलहाल तो समोसे, जलेबी, छोले भटूरे, लस्सी, ये चीजें ले आओ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। वेल डोंट वरी ब्रो, हम यूं गए यूं आए इस दा। 1 हफ्ता हो गया मुझे नहाए इस दा। चलो ले आओ जल्दी ले आओ। चौड़ाला, आप वो पेंटिंग चोर को पकड़ना चाह रही है, बात हमारी समझ में आ रहा है, लेकिन आप वो मनूस मनचिंदा से अपनी पेंटिंग बनाना चाह रही है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अरे नहीं सर, वो हमारी पेंटिंग अगर बना देगा तो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे वो बच्चों की चैरिटी के लिए। सर गरीब बालकों के भविष्य का सवाल है, इसलिए कर रही हूँ। और सर मैं इस बात से भी काफी इंट्रीग चल रही हूँ कि हमारी शकल की कोई छोरी है जिसकी पेंटिंग बनी है, उस मनचंदा ने बनाई है। तो आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो सर कि कौन है वो छोरी। करेक्ट, ये बात हमारी समझ में आ गई। लेकिन मिस चौटाला, जितना हमने सुना है ना, वो मनूस मनचंदा ना बहुत ही मनूस टाइप का आदमी है। मतलब जिसकी भी पेंटिंग बनाता है ना, उस इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा तो हो जाता है। I'm worried। अरे सर, हादसों और चंद्रमुखी का तो चोली दामन का साथ है। आप चिंता ना करें सर, आप चिंता करते हैं ना तो आपकी जो शकल है ना वो लौकी सी हो जावे बिल्कुल। नहीं वैसे यू आर कमाल के गुड लुकिंग, मतलब कोई इसमें शक ही नहीं है। आप निकल पड़े हैं सड़क पे तो देखिए फिर लड़कियां एकदम। लौकी इज अ गुड वेजिटेबल सर, हेल्थ के लिए एकदम अरे इसको, अबे एक वहां जो है मनूस मनचंदा, एक इसने फैला रखी चौकी में मनुष्यत। क्या हो गया? आए कहां से आए? वो मामा, ड्यूटी के टाइम पे चौकी छोड़ के कहां गए थे? वो तो जी हम वो जी अपना हमने सोचा कि जी अपना
यो क्या हाथ में? ये किसके बर्थडे की तैयारी के लिए जलेबियां और समोसे आए हैं? किसका बनेगा जरा मैं काटूं केक, बताना जरा किस खुशी में है यो? नहीं, हमने सोचा कि वो ना क्या सोचा? नहीं, हमने सोचा सर कि आप और मैडम आप लोग राउंड पे गए हैं तो बहुत थक जाएंगे वापस आते आते, तो भूख भी लगेगी आप लोगों को, तो हम लोग आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आते हैं। वेरी गुड है। आप बात कीजिए। क्यों ऐसी हालत में? अरे सर, एक मैन टू मैन बात होगी ना तो शायद वो बताएगा कि क्या हुआ है, वरना ऐसे तो सर बहुत मनहूसियत फैला रहा है चौकी में। हाँ ठीक है, थोड़ा खा के भी आते हैं। आते हैं। काफी डिप्राइव्ड हैं लोग यहाँ भोजन से। आजकल काफी चयन सा चल निकला है प्लास्टिक सर्जरी का। नोज जॉब, लिप जॉब काफी लोगों ने करा रखे हैं, तुम भी कराओ। और ऐसा कोई जॉब कराओ जिससे कि ये जो नाकाबिले बर्दाश्त शकल है ना, ये एकदम चेंज हो जाए। तो मैं एकदम मतलब जब चौकी आऊं मैं कहूँ वाह, एकदम एक अलग, ताकि अगले 9 साल भी मैं काट लूं किसी तरह, क्योंकि अब हो नहीं रहा है। अरे यार नहीं चप्पू, अरे हद हो गई यार। नहीं चप्पू, अरे चप्पू, अरे इतनी सी बात के लिए एफआईआर लिखवाने की क्या जरूरत है ना? अरे यार जरूरत कैसे नहीं है, आखिर बीवी गायब हुई है, बीवी। अरे चप्पू, बीवी तो मेरी है ना? हाँ हाँ यार, तेरी ही बीवी है, मेरी तो भाभी है। वेल ब्रो, हु द यू द आर इज द, मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार इज द। मैडम, मैं गप्पू गरम पराठा खाऊंगा। और मैडम मैं हूँ गप्पू का दोस्त चप्पू, गरम पराठा खा चुका। खा चुका है तो यहाँ के खाने आ गया फिर, लात घूसा या गोली? अरे नहीं 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 मैडम, गोली नहीं, भोली, भोली जो गायब हुई है। और मैडम मैं बहुत टेंशन में हूँ, बीवी गायब हुई है। अरे चप्पू, बीवी तो मेरी है ना? हाँ हाँ, तेरी ही बीवी है, मेरी तो भाभी है। वाह, यहाँ मुद्दा ही सुस्त है और गवाह चुस्त है। क्यों भाई, जिसकी बीवी है वो तो कतई यहाँ रिलैक्स में चल रहा, इजी, केयरफ्री, और जिसकी भाभी है वो कतई यहाँ भभियारा भयभीत चल रहा बिल्कुल ही। ये भोली ये कहाँ से गायब भोली? मैडम मैं पूरी बात बताता हूँ, असल में जो बीवी है। चप्पू, बीवी तो मेरी है ना? हाँ हाँ, तेरी ही बीवी है, मेरी तो भाभी है। मैडम मैं बताता हूँ, बात ये है कि जो भाभी जी है ना हमारी, मतलब इनकी बीवी, वो बहुत शौकीन है पेंटिंग बनवाने की। और जो वो पेंटर है ना मनहूस मनचंदा, उसने भाभी जी की पेंटिंग बनवाई, लेकिन मैडम जब से बनाई है उसी दिन से भाभी जी गायब है। अब तो मिलना ही पड़ेगा मनहूस मनचंदा से। यशोधरा, तुम दोबारा चली आई, ये जानते हुए भी कि ये मनहूस मनचंदा जिसकी भी पेंटिंग बनाता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। तुम दोबारा आ गई, चूहिया की पेंटिंग अधूरी है, और वो भी इस पुलिस यूनिफॉर्म में। अरे मनचंदा साहब, वो जो यशोधरा जिसकी आपने पेंटिंग बना दी, नहीं वो मैं नहीं हूं। अफसोस, मैं हूं इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, नॉट यशोधरा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा चेहरा तो हूबहू यशोधरा का है। नहीं देखिए भाई, तो जो है अपना बढ़िया वाली बात है ना, एकदम कमाल की, कि जो हमारा चेहरा है दैट इज रिजेंबलिंग टू अपनी ये आपकी जो यशोधरा जी हो रही हैं। लेकिन वही जानने के लिए मैं मतलब उत्सुक हूँ कि वो जो यशोधरा है जो एकदम हरी शकल की है, यो कहाँ है, मतलब कहाँ से आई थी, कहाँ को गई? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे तो बस इतना पता है कि
वो भी बेचारी जरूर किसी न किसी हादसे का शिकार हो गई होगी। चूहिया की पेंटिंग अधूरी है। अब मनहूस मनचंदा जी, आपने जो पेंटिंग बनाई थी ना, वो चोरी हो गई है। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वैसे ही ड्रेस में, वैसे ही पोज में मैडम को यहाँ बिठा के हूबहू वैसे ही पेंटिंग कीजिए, ताकि इस पेंटिंग को ना मैं उसे दे सकूं जिनसे 2 करोड़ एडवांस लिया है। पंखा आवाज करता है। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रात को 12 बजे से रात के 3 बजे तक ही मैं बनाता हूं पेंटिंग, क्योंकि ये मनहूस मनचंदा रात के 3 बजे के बाद हो जाता है। रथौंदी है। अच्छा देखिए, वैसे 12 से 3 के बीच का जो टाइम हो गया है ना, उसमें नींद मैं आपको बताऊं एकदम नहीं, लेकिन कोई नहीं है ना, फर्ज है, वर्दी पहन ली तो भाई क्या 12 और क्या 3, 12 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगी। हैं जी, नमस्ते जी। यो बढ़िया है ये वाली। थैंक यू। अरे यार, कौन सी फाइल है वो? मम्मी जी भी कमाल करती हैं, कहती हैं जब तक फाइल नहीं मिल जाती खाना पीना सब बंद। ये भी कुछ वजह हुई यार। वो कहती है चौकी के अंदर नहीं आना, बस बाहर बैठे रहना जब तक फाइल नहीं मिलती। इधर भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। क्या देख नहीं था मैं काम कर रहा हूँ? क्या भैया, जब भी मैं आपके लिए कोई खाने की चीज लेके आता हूँ आप हमेशा बिजी रहते हैं। सच? क्या लाया खाने के लिए? समोसे लाया हूँ भैया, ये देखिए इतने सारे समोसे सिर्फ आपके लिए। कितना अच्छा यार, तू मेरा ब्रो है ब्रो, बिल्कुल टाइम पे लेके आया है। टाइम पे? मेरा मतलब है तुम बहुत ज्यादा ख्याल है, मेरा भरा है छोटा, मेरा ब्रो है ब्रो। अब देखना ये सारे समोसे ना मैं चप चप करके खाऊंगा। खा लो। बहुत भूख लगी थी यार, बहुत बुरा हाल था भूख के मारे। एक बच गया, ये भी चप चप करके खाऊंगा मैं। पहले तो मेरी हंसी भी नहीं निकल रही थी भूख के मारे। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ दीदी, ये किसका नंबर है? अरे दीदी आप फिर ना, आप मत टेंशन लिया करो ना। फिर आपने अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो फिर आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ आपको, परसों के उसके 2-1 दिन पहले के 1-2 पड़े हुए थे वहां कोने में, जितने भी समोसे थे मैंने सब पार्टी को खिला दिए, सारे। भैया ना, और कौन है पार्टी? खिला दिए। हाँ क्या टॉमी के समोसे? हाँ दीदी, टॉमी के भी समोसे खिला दिए मैंने, सारे के सारे। बोल रहा हूँ ना मैं आपको, मैंने दिए थे टॉमी को। मैंने 3 बार टॉमी के आगे रखे, उसने सूंघ के मुंह फेर लिया। मैं क्या करता दीदी आप बताओ? क्या मैं फेंक देता क्या? मैं ये सब काम मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना? आपको पता है मेरा। फिर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सारे खिला दिए, सब खत्म हो गए समोसे। हाँ दीदी, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं खिलाए। हाँ उनको पसंद आते हैं, उन्होंने सब खा लिया। हाँ ओके बाय। ओ बिल्लू।
अब चाहे मैडम आलू का पराठा मेथी का पराठा बन जाए, मैदा आटा बन जाए, बैंगन का भरता काजू की कतली हो जाए, लस्सी छाछ की तरह पतली हो जाए, लेकिन मैं आपको उस मनहूस मनचंदा के पास अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए नहीं जाने दूंगा मैडम। या मॉम, अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया मैं तो अनाथ हो जाऊंगा जी। मेरी जिंदगी हो जाएगी ऐसा झंडा इज़्दा जिसका निकल गया हो डंडा इज़्दा। हाँ मैडम, आपके बिना ये चौकी, ये दुनिया किसी बिन ब्याही सुहागन की मांग की तरह सूनी हो जाएगी मैडम। हो गया? हाँ। या गुड। नाइट ड्यूटी है तुम तीनों की, आंखों में तेल डाल के जागो और काम करो। मैडम लेकिन एंड डोंट वरी अबाउट मी। अरे क्या कहा है? ये तो बना के चली गई बुद्धू। रात के 12 बज चुके हैं। मनहूस मनचंदा अब शुरुआत करेगा पेंटिंग बनाने की। चंद्रमुखी जी, मैं एक इट्स हम्बल सजेशन कि मॉडर्न जमाना है, देखिए ऐसा है कि ये पेंटिंग मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा हो रहा है, मतलब खुजली सी हो रही है, चुभ भी रहा है। मैं क्या कह रही हूँ कि जींस पैंट पहनो, बढ़िया एकदम पेंटिंग बनेगी। अरे नहीं, जीन्स पैंट थोड़ी, ये बिल्कुल सही है, निहायत खूबसूरत लग रही हैं आप। बैठिए, पोज दीजिए। नहीं वो तो सही है मनहूस। नहीं अपना अंकल जी, अपना मनचंदा अंकल, ये मतलब इसमें ही करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। अच्छा जी। नहीं वैसे पता नहीं, मतलब लड़कियां ना मतलब कितना ऐसे सज वज के अपना पहन ले हुए हैं। मैं तो क्या कह रही हूँ, हमारी जब होगी ना शादी तो एक ड्रेस कोड होगा कंपलसरी। मैं तो खुद भी अपना पहनूंगी जींस, कंफर्टेबल पजामा, स्पैगेटीज वगैरह, और बारातियों में भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होंगे कि भाई कंफर्टेबल आओ। कोई भी अगर मन ने 19 से 20 लगा कि ज्यादा ही सूट और बोटाई और हैवी साड़ी, तो वहीं से दौड़ा दौड़ा के बाराती होने में। नहीं आप समझ रहे हैं ना हमारी फीलिंग, मतलब आपकी फीलिंग समझ रहे हैं, पता नहीं आपको क्या तकलीफ है। निहायत खूबसूरत लग रही हैं आप इस ड्रेस में। पोज दीजिए, चलिए पोज दीजिए। नहीं पेंटर साहब, पोज क्या मैं घर से लेके आऊं? पोज आप बताइए ना कि पोज दीजिए तो फिर। अरे नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप माफ कीजिएगा मुझे। आप बैठिए, आप इस पैर को ऊपर कीजिए, यहाँ। क्या इस पे? हाँ इस पे करिए, एक ही को। हाँ हाँ। अब सवाल पूछिए। हाँ हाँ, अब इसको कमर पे रखना पड़ेगा, इस वाले हाथ को कमर पे रखिए आप, कमर पे। अपनी पे? हाँ जी, मेरी पे नहीं। मुंह इधर, इस तरफ। बस फ्रीज। बस फ्रीज फ्रीज फ्रीज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नहीं ब्यूटीफुल का तो देखिए क्या है ना मनूस, नहीं मतलब अंकल जी कि मम्मी हमारी बंगाल की हैं, मतलब ब्याही हमारे डैडी से हैं जो कि हरियाणा के हैं, पर ब्यूटी जो है ना बंगाल से आई है हमारी, मतलब बंगाली आईज। अरे ये लाइट्स क्यों चली गई? बस दोस्तों, बस लगता है वो दिन आ गया है जब मुझे इस दुनिया से गुब्बारा बन के उड़ जाना होगा, जिंदगी की गलियों से मुड़ जाना होगा। वो तो ठीक है यार, लेकिन तुम जमीन के कागज पे साइन तो कर दो। देखो मैंने हर तुम्हारी इच्छा भी पूरी की है, कचौरी भी की है,
समोसे भी की है, लस्सी भी की है। 10,000 का बिल बन गया मेरा यार। मेरा 5,000 का बन गया। बस सॉरी सॉरी, वो उस दिन गलती से मैंने गलत रिपोर्ट दे दी थी। वो आपकी रिपोर्ट नहीं थी, वो किसी और की रिपोर्ट थी। अबे पागल हो गया है क्या? मेरी रिपोर्ट का है, दो दो निकालो। देखिए, आपको तो पता है मैं एक्सप्रेशन लैब से आया हूँ, तो मैं अपने एक्सप्रेशन और हाव भाव से आपको रिपोर्ट बताता हूँ। हाँ जल्दी बताओ। अबे जिससे पहले मेरे दिमाग का तवा तप जाए और तेरी श्रद्धांजलि अखबारों में छप जाए, जल्दी अपना मुंह खोल डाल, रिपोर्ट बोल डाल। बताता हूँ। आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ गैस हुई है। कम खाया कीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और ये चक्कर भी ना उसी के कारण आते हैं। मैं चलता हूँ। मैं ठीक हूँ यार। सॉरी यार, अब तुम दोनों को जमीन और मकान नहीं मिल पाएगा। मैं ठीक हूँ। सॉरी यार, क्या करूं? तू पागल हो गया क्या यार? तू सही सलामत है यार, हमें कुछ नहीं चाहिए। सिवाय भैया के 10,000 और मेरे 5,000 के। या दिस वन। अरे अबे मनोज देखो, उम्र का लिहाज करे, शरावत से पूछ रहे, बताओ क्या हो मिस्टर अल्लाह, कहाँ है वो? आए गोपी गुलगुले बिल्लू, जिसका डर था वही हुआ यार। पता नहीं मिस्टर अल्लाह कहाँ है, गायब हो गई वो। क्या? अंकल बता दो यार, मुंह खोलो प्लीज। अरे मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे पता है तो बस सिर्फ इतना पता है कि मैं मिस चौटाला की पेंटिंग बना रहा था कि अचानक वहां पर हो गया अंधेरा और किसी ने मेरी गुद्दी पे जोर से मारा, मैं हो गया बेहोश। चूहिया की पेंटिंग अधूरी है। पता नहीं मिस चौटाला कहाँ होगी और किस हाल में होगी। मैडम, मैं गप्पू गरम पराठा खाऊंगा। और मैडम मैं हूं गप्पू का दोस्त चप्पू, गरम पराठा खा चुका। नमस्ते चंद्रमुखी चौटाला, नमस्ते। गप्पू, गप्पू नहीं, कालिया, कालिया कस्तूरी। कालिया कस्तूरी के अड्डे पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वो बला हूं जो मच्छर को काट लेता हूं। चंद्रमुखी चौटाला, ज्यादा चौकिए मत। ये सारा खेल मैंने ही रचा था ताकि तुम्हें किडनैप करके यहाँ ला सकूं और तुम मेरी जाल में फंस गई। अच्छा, तो वो बच्चों की चैरिटी, गरीबों का भविष्य, वो सब एक नाटक था। वाह, काफी फिल्मी सिचुएशन। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक जानकारी देनी तो मैं भूल ही गई कि जाल में मैं तुम्हारे ना फंसी, बल्कि तुम हमारे जाल में फंसे हो, ताकि मैं इन हादसों के पीछे के खिलाड़ी तक पहुंच सकूं, जो पहुंच गई। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, खतरा अभी टल नहीं गया। अरे चौटाला, रस्सियों में बंधी हो लेकिन तेवर अभी भी वही हैं। तुमने हमारे भाई को सजा दिलवाई थी ना, आज हम उसका बदला लेके रहेंगे। अरे लोग अपने बदले ले सकें,
इसलिए तो चंद्रमुखी ने वर्दी पहनी है। अच्छा। और रही बात रस्सियों की, तो जिसे लोहे की जंजीरें बांध ना सकी उसे रस्सी के बांधेगी। अरे खींचो चंद्रमुखी चौटाला, और जोर से खींचो। जोर लगा के हैया! खाना नहीं खाया, लगाओ ताकत। लगा जोर! चंद्रमुखी चौटाला, खींचो खींचो। गई ताकत खल्ला। माता दी! Ready for some action? कानून का ये हाथ है, हाथों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चंद्रमुखी चौटाला, she's back. अबे चल करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी चौटाला! That's right. संभालिए भैया, संभालिए भैया, संभालिए। आराम से, आराम से, हल्के हल्के। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मैडम भैया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैडम, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो अपनी लप्पी लुथरानी के संग चाट पेल दी होगी इसने कहीं। ओए होए 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 होए। टिक्कियां और गोलगप्पे। नो मॉम, मेरे पेट में हो गया है हर्निया इज़दा। हसीना अगर न्यू जर्सी है तो मैं हूँ कैलिफोर्निया इज़दा है। ऐसा है, ये जो फालतू वाले यो बहाने हैं ना, यो मैं स्कूल में बनाया करे थी कि मिस आई हैव हेडेक, मिस तबीयत खराब नहीं, मिस पड़ोसी का जो है बिल्ली बीमार होगी उसको मैं डॉक्टर के छोड़ के आई हूँ। नए वाले बना कोई, कभी ना सुने गए बहाने। मैंने यही कहा था मैडम भैया से, लेकिन भैया बोले कि चलो यार देखते हैं, चल गया तो चल गया। तमीज में रह ले, अप्रोचिए। भैया के चक्कर में ना थारी भी डूबेगी एक दिन नैया। सॉरी मैडम।
ऐसा है, सिर्फ एक जो एज डिफरेंस, एक माता मम्मी ने सिखाया था कि बेटा बड़े बुजुर्गों की ना रिस्पेक्ट करना, बस उसी का लिहाज कर रही हूं मैं। तेने है कोई अपनी बुजुर्गियत का लिहाज? वेल मॉम, मैं भी आज से करूंगा लिहाज इज़दा। हसीना अगर तकिया है तो मैं हूँ गिलाफ इज़दा। तो अपनी सीनाओं के पास मरना फिर। बोला था मैंने। मैडम, मैडम, हमें आनंद अमर प्रेमी पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। नमस्ते मैडम, हम हो रही इनकी अर्धांगिनी पुष्पा। जाओ, मैं तुमसे बात ना करती। हाँ जी आनंद अमर प्रेमी, जरा अपनी कटी पतंग निकालिए, समस्या बताइए। मैडम, ये क्या कटी पतंग बाहर निकालेंगे? इनकी पतंग तो कब की कट गई, फट गई। पुष्पा आई हेट टीयर्स। चुप रहो तुमसे बात ना कर रही मैं। दरअसल मैडम क्या है कि ये सब ना इनके छोटे भाई बंटी का किया जा रहा है। क्या सब? वेल, बंटी ने क्या किया है? गोलमाल इज़दा। हसीना अगर मछली है तो मैं हूँ जाल इज़दा। अरे वही तो बता रही हूँ दद्दू। दरअसल मैडम क्या है कि ये और इनकी अम्मा रेलवे स्टेशन पे झुंझुना बेचा करते थे। और क्या है मैडम, बित्ते भर के बंटी को इनकी गोद में दे के मरने से पहले बोली कि बेटा मैं जा रही हूँ, और जाते जाते तुम पर एक जिम्मेदारी थोप कर जा रही हूँ। आज से तुम ही बंटी की माँ हो, बाप हो, भाई हो और बहन भी हो रे। आंसू पोंछ लीजिए अंकल जी, टीयर्स। अरे टीयर्स नहीं है रे, ये पसीना है, हमें बहुत गर्मी लग रही है। तो गर्मी लग रही है तो शॉल क्यों लपेटा हुआ है अंकल? शॉल उतार दो ना। नहीं, हम ये शॉल कभी नहीं उतारेंगे। क्यों? ठाकुर वाला मामला है क्या? अरे मैडम, जिस भाई को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसी भाई ने हमारी कमाई हुई दौलत से हमें बेदखल कर दिया रे। चुप रहो तुम। दरअसल मैडम क्या है कि ये ठहरे निपट अनाड़ी, इन्हें तो बस टीका लगाने का शौक है। टीका? कौन सा, पोलियो का, खसरे का? अरे ना मैडम, वो वाले टीके ना, वो पूजा के बाद लगाते हैं ना, सिंदूर वाला टीका, वो वाला टीका लगाते हैं ये। पहले तो रोज 2 घंटा पूजा करते हैं, फिर पूजा करने के बाद मोहल्ले भर में टीका लगाते फिरते हैं लोगों को। तो बस उसी का फायदा उठा लिया इनके छोटे भाई बंटी ने। वेल, बंटी ने लगा दिया है टीका इज़दा। हसीना अगर दिलेर मेहंदी है तो मैं हूँ मीका इज़दा। अरे दद्दू, जायदाद के कागजात पे टीका लगवा लिया इनसे। ये ठहरे निपट अनाड़ी। एक दिन क्या है, पूजा करके ये बाहर निकले तो बंटी कागजात लेके आया, कहने लगा भैया इन पे भी टीका लगा दो, शुभ हो जाएंगे ये। हैं, इन्होंने जो है उस पे टीका लगाने के लिए आगे बढ़े सिंदूर वाला, तो कहने लगा नहीं भैया, इन पे लाल टीका मत लगाओ, अशुभ हो जाएंगे, इसमें तो नीला टीका लगाते हैं। तो एक बट्टी भर की लेके आया नीली टिकिया, और उस पे इन्होंने अंगूठा घिसा और पन्ने पे पता नहीं कितने टीके लगवा लिए इनसे। क्या अंकल जी, कुछ दिमाग वगैरह है नहीं है? नहीं, आपके बचपन में आपकी माता जी ने आपका दिमाग ठीक करने का टीका कोई नहीं लगाया आपको? कोई कहेगा कहीं भी लगा दो टीका तो लगा दोगे? निकल को मैं कहूंगी कि बिजली की नंगी तार पे जो है टीका लगा दो तो चेप दोगे अंगूठा। इनका कोई भरोसा नहीं मैडम, ये वहां भी लगा सके अपना अंगूठा। पुष्पा आई हेट टीयर्स रे। अरे जाओ, चुप रहो तुम, बात ना कर रही मैं तुमसे। हाँ, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। अरे जब इतनी गर्मी हो रही है तो क्यों रखी यो क्या लफड़ा है? लफड़ा नहीं रे, ये मेरी माँ की निशानी है। इस मंगलसूत्र में, इस चूड़ियों में माँ मेरे साथ है। लोग कहते ना कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो अपने पास ही रहते हैं रे।
लोग नहीं कहते, बच्चन साहब ने कहा है एक कविता में। ये आपकी माता जी हैं? अच्छा ठीक है भाई। नमस्ते आंटी। आंटी के दर्शन हो गए। अंकल जी भी हैं कहीं आसपास? हाँ। ये रहे मेरे पिताजी। हाँ। वाह, नमस्ते अंकल जी। चलिए बढ़िया है। हैप्पी टू मीट योर एंटायर फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली से तो मुलाकात हो गई, अब जरा मास्टर बंटी से भी हो जाए मुकालात, I mean मुलाकात। आए। हेलो मिस चौटाला। हेलो सर, हाउ आर यू? बस जी रहे हम आप जैसे हस्ती के छाँव में। सर आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं कोई ह्यूमन बीइंग ना होके बल्कि कोई वृक्ष हूँ, कोई पेड़ हूँ जिसकी छाँव में आप जी रहे हैं। मिस चौटाला, आप बरगद का वो पेड़ है जिसके छाँव में हम जैसा हर मुसाफिर आकर बैठना चाहता हूँ। सर वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरगद के पेड़ पे ना अक्सर भूतनियां लटकी होती हैं। कहीं ऐसा ना हो, मतलब बची के रहिए, कहीं कोई भूतनिया आपके पीछे लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हम तो चाहते हैं कोई हमारे पीछे पड़े, लेकिन हमारे पीछे कोई पड़ता ही नहीं। क्या करे बताइए। भूतनी। So pretty you are. आते हैं जरा। क्या हुआ रे? अरे सर सॉरी। I'm okay. हार्ट अटैक नहीं आया। क्या नहीं हम इंसान नहीं है क्या? हाँ रे, इंसान है। मैं सॉल्व नहीं करूंगी फिर केस। अरे ये रखना यार तू, अरे तू भी यार रखना, बहुत सारी अंगूठियां हैं मेरे पास। मैडम मैं मिस्टर प्रेमी के भाई को ले आया हूँ। ये हेलो मैडम, माई सेल्फ बंटी। ओ कम ऑन भैया, ये सब क्या है? हाँ यो सब के यो ही पूछने के लिए तैने यहाँ बुलवाया है पुलिस स्टेशन में। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्यों तैने माँ बाप भाई बहन के पूरे पैकेज के संग इतना बड़ा धोखा क्यों करा तैने? अरे नहीं नहीं मैडम, कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कोई धोखा नहीं किया। क्या है कि भैया ने अपनी मर्जी से जायदाद के कागज पे अंगूठा लगा के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बकवास कर मत यहाँ हमारे सामने। तैने धोखे से जायदाद के कागजों पे अंगूठा लगवाया इनका। नहीं नहीं मैडम, मैंने भैया को बोला था कि भैया ये जायदाद के पेपर हैं, इन पे टीका लगा दो। भैया ने प्रेम से लगा दिए। अब बताइए मैं क्या करूं? अबे तो टीका लगाना तो इनकी आदत है, टीका लगाना। नहीं तो अब मैडम आप बताइए, ये तो भैया की प्रॉब्लम है ना, इसमें फिर मैं क्या करूं? हाय दैया मोरी मैया, अरे शर्म ना आ रही तुझे कहते हुए? मैडम इनने तो अपने भैया को ऐसे घर से बाहर निकाला है बेइज्जत करके, ऐसे तो कोई आवारा कुत्ते को भी ना निकाला है। कह रहे? अरे मैडम इनके चक्कर में मत पड़िए। देखिए क्या है, अभी कानूनी तौर पे बंगले का मालिक मैं हूँ और मैंने भैया के साथ कोई धोखा नहीं किया। भैया ने अपनी मर्जी से अंगूठा लगा के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। ठीक है, और भैया आप ही बताइए, क्या मैंने आपके सर पे पिस्तौल रख के अंगूठा लगवाया? नहीं। तो फिर मैंने आपको कुछ खिला पिला के बेहोशी की हालत में अंगूठा लगवाया? नहीं। क्या मैंने आपको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके अंगूठा लगवाया? नहीं रे। फिर मैडम ये क्या है, मेरे जैसे मासूम आदमी पे आप ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? सही बात है।
तो भाई पाइनएप्पल तू निकल। तू शरीफ आदमी है, तू क्लीन आदमी है, भोला भाला इनोसेंट आदमी है, तेने तो कुछ नहीं करा। तू निकल, तू फ्री है, गो। थैंक यू मैडम। ओके भैया मैं चलता हूँ। हाँ बंटी टेक केयर। हाँ चल हट। मैडम ये आपने क्या किया? बंटी को यूं ही जाने दिया? देखो पुष्पा रानी, कानून जब शिकार को अपने दांतों में दबोच लेवे ना, तो फिर शिकार का बच के जाना नामुमकिन से। लेकिन मैडम कानून ने तो खुद ही भेज दिया बंटी को। ऐसा आपको लग रहा है? उसको भेज नहीं दिया बल्कि फंसा लिया। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होवे, हमें बस इसकी कमजोरी का पता लगाना है। मिस्टर बिल्लू, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। मम्मी मेरे एग्जाम खत्म हो गए ना तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। कुछ हुआ था क्या? और ये जो राहुल राय बन के घूम रहा ना, कटवाले बाल, पुलिस में है तू कतई। ओ बिल्लू। अरे ये लड़कियां इतना देर क्यों लगाती हैं? हाय। हाय हाय। अरे ठुमका डार्लिंग तुम कहाँ रह गई थी? बारिश हो रही है क्या? जानू सिर्फ 5 मिनट ही तो लेट आई हूँ। नहीं वो तो ठीक है, पर क्या है ना, तुम्हारे बिना ना मैं परेशान हो जाता हूँ। ये 5 मिनट कम वक्त मुझे 5 सालों जैसे लगते हैं ना। अच्छी? तो फिर तुम हमेशा के लिए मुझे अपने पास क्यों नहीं रख लेते? क्या बात कर रही हो तुमने ना मेरे मन की बात छीन ली। एक बार बस मेरा बंगला जो है वो बिक जाए, फिर हम दोनों हमेशा के लिए दुबई निकल जाएंगे। उसके बाद मेरी प्लानिंग मालूम है क्या है? क्या? मैं तुमको लेके एक प्यारा सा क्लब खोलूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं ठुमका क्लब, और उसकी एक अकेली डांसर सिर्फ तुम होगी, ठुमका मिश्रा। अरे वाह, पता है इसलिए तो मैं तुम्हारे बंगले की डील के लिए एक पार्टी लेकर आई हूँ। हाँ। किधर है? साजन जी। ये है साजन अग्रवाल। हाय साजन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? फाइन फाइन। ये तुम्हारा बंगला पूरे 3 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। अरे तुम क्या बात कर रही हो? मेरा बंगला पूरे 5 करोड़ का है। देखो ऐसा है, तुम्हारा जो बंगला है ना 2 करोड़ का भी नहीं है। ये मेरी दोस्त हैं, इसलिए 3 करोड़ दे रहा हूँ मैं आपको। बकवास खंडर है वो। जानू देखो ना, ये मेरे लिए 1 करोड़ ज्यादा दे रहे हैं, तो तुम क्या मेरे लिए 2 करोड़ कम नहीं कर सकते? सिर्फ 2 करोड़। पिंटू देख, मैंने मेंढक पकड़ लिया। सर आप हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, इसका कान में रोड़ो ना, मजा आ रहा है प्लीज। मेंढक कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं बेटा। पर तुम मेरा अरे ठीक है, मैं तुम्हारी खातिर 3 करोड़ में अपना बंगला दे दूंगा। तो फिर डन। कल छटंकी क्लब में आ जाना पेपर्स लेके, मैं कैश लेके आ जाऊंगा। ओके 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 ओके। तुम क्या है, थोड़ा सा ना कुछ पैसे बढ़वाने की कोशिश करना मेरे जाने के बाद। मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, मैं निकलता हूँ। हाँ। अरे वाह डार्लिंग, 10 करोड़ का बंगला सिर्फ 3 करोड़ में, क्या बेवकूफ बनाया इसे। हाँ डार्लिंग, परिंदा तुम्हारे जाल में फंस चुका है। आई नो। और तुम हमारी जाल में फंस गए हो। इधर आओ। कौन हो तुम लोग? हम हैं कानून के रखवाले इज़्ज़ा, हसीना अगर मकड़ी है तो हम हैं जाले इज़्ज़ा।
अबे जाले होगा तू बे, हम बजरंग है। अब दिख नहीं रहा हम कौन है बे? चलिए मैडम, चुपचाप चलकर हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। अरे सर, लेकिन हमने किया क्या है? अब तक तो कुछ नहीं किया बेटा, अगर किया होता ना तो एनकाउंटर कर देते। इसलिए फिलहाल शराफत से कह रहे आओ गाड़ी में आके बैठ जाओ। चलोगे? चलो चलो चलिए। दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब इस महफिल में अपने हुस्न के जलवे बिखेरने आ रही हैं हुस्न की मलिका, मशहूर डांसर मिस ठुमका। जी नहीं, मिस झुमका। अरे आप भी कमाल करते हैं शेख साहब। अभी अभी परफॉर्मेंस खत्म हुई, इसलिए आपका फोन उठा नहीं पाए हम। जी बताइए। अरे फिर वही मुद्दा, हम तो क्या कह रहे हैं कि आप ब्रिटनी को बुलवा लीजिए, या शकीरा से करवा लीजिए, या आजकल वो नई है ना जो बहुत फुदक रही है, माइली से कहिए वो ही आईली। हम कहाँ उस महफिल के लायक हैं। जी क्या फरमाया आपने? वो हमारा ही डांस देखना चाहते हैं? अच्छा, हमारे मुरीद हैं। इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन आप तो जानते हैं कि हम अपने इलाके से बाहर जाना पसंद ही नहीं करते, तो उनको कहिए अगर उन्हें हमारा डांस देखने का शौक है तो छिटंकी क्लब में आ जाएं। जी बेहतर होगा। चलिए ठीक है, जल्द मुलाकात होती है। ओके। जी। तू कौन है बे? जी आपकी तारीफ। जी, इस नाचीज को बंटी कहते हैं। बंटी? कहीं आप वही बंटी तो नहीं जिनका हमने बहुत नाम सुना है? हाँ, सुना है कि बंटी बहुत ही काइया, बहुत ही घटिया, बहुत ही थर्ड ग्रेड, लीचर, लूमड़, नामाकूल टाइप का इंसान है, जिसने अपने भाई और भाभी को घर से धक्के देकर निकाल मारा। वही बंटी तो नहीं? जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं वही बंटी हूँ। बाय द वे, ये सारी जानकारी आपको मेरे बारे में किसने दी? देखिए, जानकारी तो हम 7 समंदर पार तक की रखते हैं, लेकिन फिलहाल इस जानकारी से हमारा तारुफ कराया है ठुमका ने। ओ ठुमका! ठुमका बहुत ही करीबी सहेली है हमारी। हो, क्या बात कर रही हैं आप? बाय द वे, ठुमका ने कभी बताया नहीं कि उसकी आपकी तरह हसीन खूबसूरत दोस्त है। वैसे ठुमका क्यों नहीं आई झुमका जी? ठुमका की तबीयत आज थोड़ी नासाज है। वैसे ठुमका जिक्र कर रही थी कि किसी बंटी, अच्छा हाँ वही बंटी है। हाँ, तो ठुमका कह रही थी कि बंटी को बेवकूफ़ बनाने का बहुत अच्छा प्लान उसने सोचा है, और कह रही थी कि जो आदमी ऑलरेडी इतना बेवकूफ़ है तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसका करोड़ों का बंगला वो कौड़ियों के दाम बेचने वाला है। क्या कह रही हैं आप? उसने ऐसा बोला? हाँ, बोला तो ये भी था कि बंटी से वो उसका बंगला 3 करोड़ में अपने बॉयफ्रेंड साजन अग्रवाल से खरीदवा देगी। इसका मतलब साजन अग्रवाल उसका बॉयफ्रेंड है? आपको जानकारी नहीं? चलिए कोई बात नहीं, लगता है आपके बारे में जो सुना है वो सच ही है। खैर, ठुमका ये भी जिक्र कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड यानी साजन अग्रवाल बंटी का बंगला 3 करोड़ में खरीद लेगा, यानी कि कौड़ियों के दाम में, और किसी और को 50 या 60 करोड़ में बेचकर वो दोनों दुबई निकल लेंगे, और वहाँ वो अपने नाम का एक बड़ा सा क्लब खोलेगी, ठुमका क्लब। वाह, बहुत ही उम्दा प्लान बनाया है। ये आइडिया तो मेरा था, मेरा। देखिए, आइडिया आपका हो या अभिषेक का, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो ये थी कि हम बंगले के लिए यानी उसको खरीदने के लिए कुछ पार्टियां बुलवाएं, क्योंकि हमारा उठना बैठना तो शेखों, नवाबों, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोगों में है। हम बहुत पैसे वाले लोगों को जानते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए ठुमका ने हमसे मदद मांगी थी, जो हम ज़रूर देंगे, क्योंकि हम उनकी सहेली जो हैं। इसका मतलब
झुमका मेरे साथ गेम खेल रही है, पर मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। झुमका जी, मैं क्या बोल रहा था? बोलिए। अब मेरे लिए पार्टियां ढूंढिए ना। चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि आपने अपने बंगले की कीमत कितनी लगाई है? अरे झुमका जी, पूरे 10 करोड़। 10 करोड़? जी 10 करोड़ तो हमारे शेख पसीना पहुँच कर फेंक देते हैं। 10 करोड़ से हम उन्हें दुबई से यहाँ बुलाने की जहमत उठाएंगे? कभी नहीं, हम जा रहे हैं। अरे तो 50 करोड़ हैं? 100 करोड़। मेरे बंगले की कीमत 100 करोड़? 100 करोड़ से बोली शुरू की जाएगी, नीलामी होगी और फिर देखते हैं आपकी किस्मत आपको कहाँ तक पहुँचाती है। थैंक यू झुमका जी, थैंक यू। आप मुझे पहले क्यों नहीं मिली? बकवास बंद कर, जाके नीलामी की तैयारी कर ले। नीलामी में बहुत काम होगा, तो आप जाकर मसरूफ हो जाइए, तैयारियां कीजिए। हम नवाबों को और शेखों को बुलाते हैं। जी बिल्कुल बुलाइए। अच्छा, मैं क्या बोलना था झुमका जी, अभी 1-2 दिन पहले मैं पुलिस चौकी गया था। वहाँ की इंस्पेक्टर जो हैं, उनकी शक्ल आपसे काफी मिलती है। ओह वाह, वैसे कोई जानकारी हो ना हो, पर ये जानकारी आपके पास है। हम भी आपको एक बात बताना चाहते हैं। बताइए। कुछ दिनों पहले हम भी अपनी सहेलियों के साथ सैर सपाटे के लिए जू गए थे। वहाँ हमने एक पिंजरे के अंदर बंद एक बहुत ही भौंडा मोटा काला चिंपैंजी देखा। उसकी शक्ल आपसे काफी मिलती है। झुमका जी आप भी। बंटी जी आप भी। जाइए तैयारी कीजिए ना। जी 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 जी। गोपी जी, क्या आपने भेल मंगाई थी ना, आपकी भेल। मैं मंगवाई थी। वेल ब्रो, तुम मुझे ऐसे क्यों रहे हो घूरिज़दा? हसीना अगर मंगलसूत्र है तो मैं हूँ सिंदूरिज़दा। भैया मैं इतनी देर से आपको देख के ये याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी शक्ल किससे मिलती है, क्योंकि किसी से तो मिलती है और इतनी मिलती है, इतनी मिल मिल के मिलती है, इतनी मिल मिल के मिलती है कि मिल मिल के मिलने की वजह से पूरी मिल गई है। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि किससे मिलती है। वेल ब्रो, जल्दी बताओ किससे मिलता है मेरा फेस इज़दा? कोई फिल्म स्टार, क्रिकेटर, जल्दी बताओ कैसा है मेरा भेस इज़दा? वही ना भैया, वही मैं याद करके याद करने की कोशिश कर रहा हूँ उस यादगार चेहरे को, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन किससे मिलती है? जल्दी बताओ किससे मिलती है? हाँ हाँ, अब भैया आपकी शक्ल ना वो, प्लीज प्लीज जल्दी बताओ किससे मिलती है? भैया आपकी शक्ल ना ढकोसले से मिलती है। ढकोसले? वेल, हुदा हीदा ढकोसला इज़दा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था चुन चुन खोसला इज़दा। ये ढकोसला जो है ना, हमारे मोहल्ले का जो धोबी है ना, ढोंडू, उसके गधे का नाम है। तेरा कहने का मतलब है मेरी शक्ल गधे से मिलती है? नहीं भैया, वो गधे की शक्ल आपसे मिलती है। ओ तो ठीक है, तो ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं आता हूँ जरा, है ना। मेरी शक्ल गधे से नहीं मिलती है, लेकिन गधे की शक्ल मुझसे मिलती है। ये तो एक ही बात हुई ना। अबे वाह, रुक 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 जरा। हेलो शेख्स। हेलो, अल्लाह अल्लाह झुमका, तुमसे मिलकर हमारा दिल एकदम खुश हो जाती झुमका। हा हा अल्लाह। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जिस काम के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आइए हम वो काम करें। इनसे मिलिए,
ये है इस शानदार ए ग्रेड बंगले के सी ग्रेड मालिक मिस्टर बंटी। मिस्टर बंटी, आइए हम आपका तारुफ सबसे कराएं। सबसे पहले इनसे मिलिए। ये हैं शेख पांडे बिन लालटेन फ्रॉम दुबई। अल्लाह मरहबा। इधर आती तुम इधर आती। वल्लाह। खैर, इनसे मिलिए। ये है शेख गोपुद्दीन। ओहो महाराज की हाल चाल है? ओ बड़ा चंगा लगा जी तुहाडे नाल मिलके। केड़ा पिंड है तुहाडा? अरे अरे झुमका जी, ये क्या कैसे शेख हैं? ये तो पंजाबी बोल रहे हैं। अब तो क्यों ना बोले, ये है ही अरबी पंजाबी शेख। अरे अरबी पंजाबी मतलब ये अरबी। अरे तो आम खाना। जी, पेड़ गिनने से आज तक किसका फायदा हुआ है जो आपका होगा? ओके। वाह क्या बात है, क्या बात है। पते की बात बोला। ज़ैनसीब जी, इनसे मिलिए। ये एक खास शख्सियत है, शेख बिलाउद्दीन। हेलो। आलू ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। भिंडी तोल दे आपको? हाँ, जरा ये भिंडी तोल देना पाव भर। जरा भैया इधर दिखाना। अरे झुमका जी, ये कैसे शेक हैं? ये तो आलू भिंडी परवल क्या बेच रहे हैं ये? ओ बिल्लू। दरअसल बंटी जी, बात ये है कि ये जनाब पागल है जी। पैसा इतना है इनके पास, भरपूर दौलत और ऐशो आराम, पैसे के नशे में पागल हो गए हैं। आप भी हो जाएंगे जब आपका बंगला बिकेगा। पैसा आएगा ना। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो शेख भाइयों, मेरा कहने का मतलब है कि शेख जेंटलमैन। अल्लाह जी, इन जनाब ने अपने बंगले की कीमत लगाई है 100 करोड़ रुपए। तो शुरू करें। तो शुरुआत की बोली कौन लगाएगा? वल्लाह हम लगाएंगे 100 करोड़ 50 लाख रुपए। 100 करोड़ 50 लाख। कोई है? वाला 101 करोड़। 110 करोड़। वाह क्या बात है। वैसे गुस्ताखी माफ, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप लोग इतने बड़े बड़े शेख हैं, ये चवन्नी अठन्नी की बोलियां आप लोगों को सूट नहीं करती। कुछ बढ़ बढ़ कर बोलियां लगाइए, वरना हमारा वक्त तो जाया हो रहा है। इतने खूबसूरत चेहरे से ये बात जो निकली हमारे दिल पर आके लग गई है। झुमका हम तुम्हारे लिए लगाएगी बोली 200 करोड़ की। 200 करोड़ एक, 200 करोड़ दो, 225 करोड़। 225 करोड़ एक, 225 करोड़ दो, 250 करोड़। खानदान ने कभी इतने पैसे देखे थे? बढ़ाओ। दो 250 करोड़ एक, 250 करोड़ दो। रुक जाइए, हमारी तरफ से 300 करोड़ की बोली लगाती।
300 करोड़ 1 2 3 सोल्ड। ए तू बुढ़ाऊ, आगे से ना तेने लेके नहीं आएंगे हम। ऐसी थर्ड क्लास एक्टिंग कर रहा है ना तू, ओवर एक्टिंग। और पंजाबी क्यों बोल रहा? पंजाबी अरे छोड़ा, आपने कवर किया इसके लिए, पंजाबी शेख कहाँ होते हैं? और तू पागल से सर क्यों मार रहा? सर मैं नहीं, प्लीज नेक्स्ट टाइम से इनके लिए हम हायर्ड एक्टर्स लेके आएंगे। दे आर वेरी बैड सर, वेरी बैड, वेरी पकड़वा देंगे किसी दिन। डोंट वरी। मैं ना तेरी दाढ़ी नोच के ना मुंह में ठूस दूंगी। डोंट वरी कर रहा है यहाँ। सॉरी। वल्लाह मरहबा, वाह। मुबारक हो, आपका बंगला 300 करोड़ में इन्होंने खरीद लिया। शेख पांडे बिन लालटेन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह, झुमका बंगला हमारा नहीं है, ये बंगला है तुम्हारा। हम तुमको बर्थडे का गिफ्ट करती। ज़हनसीब, शुक्रिया। इसी अदाओं पे तो हम मर जाते। अल्लाह, बंगले के पेपर्स किधर होती? तेरे से पूछ रहे हैं। जी। बंगले के पेपर तो आप ही को पता है ना कहाँ है? हाँ, झुमका जी इनको समझाइए ना, गाड़ी में रखे हैं सारे पेपर, मैं अभी लाके देता हूँ ना। पर पैसे तो मंगा लीजिए ना, बहुत सारे हैं। पैसे फोन में है, हमारा मतलब फोन से मंगाती, तुम पेपर लेकर आती। ओके जी। मुबारक मुबारक। अरे जान ताली बजा रहा है। सर आप भी आज थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। व्हाट इज मतलब शेख मैं एवरीवन नोज सर कि आप घूमे फिरे हैं काफी। नहीं गए ना इसलिए याद आ रही है, मतलब नामों से ख्याल में बैठा देते। हाँ जी अंकल जी, आपके बंगले के कागजात। मुबारक हो, बंगला कल भी आपका था, आज भी आपका है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद की कोई जरूरत ना है, यो हमारा फर्ज था, हमारी ड्यूटी थी जो मैंने निभाई है। अरे मैडम मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं। अरे ऐसे क्यों तू अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है यार? नहीं मैडम, गला ना फाड़ूं तो मैं क्या गाना गाऊं यहाँ पे? अरे मैडम, एक शेख और सुंदर सी हसीना मुझे सारे बाजार लूट के ले गए। क्या लूट के ले गए थारा? अरे मैडम, मेरा बंगला, मेरी जमीन जायदाद सब कुछ। अरे उस शेख ने मैडम मेरा बंगला 300 करोड़ रुपए में खरीदा था, और जब मैं घर गया मैडम, मैंने नोटों से भरा बैग खोला, ऊपर के नोट असली थे, लेकिन बाकी के सारे नोट नकली निकले। मैं बर्बाद हो गया मैडम, उन लोगों ने मेरा बंगला ठग लिया। अबे मैं पाइनएप्पल काट दूंगी थारा। कौन सा बंगला? किसका बंगला? वो बंगला थारा कब से हो गया? वो थारे भाई का बंगला है। क्या बात कर रही है मैडम? अरे वो तो मैंने इनसे टीका लगवा के अपने नाम कर लिया था ना। जैसे तूने टीका लगा के अपने नाम कर लिया था, वैसे ही शेख ने तेने टीका लगा के अपने नाम कर लिया, हिसाब बराबर। याद रख कि जो इंसान दूसरों के संग गलत करता है, बुरा करता है, धोखा देता है, स्पेशली ऐसे देवता जैसे भाई को, तो उसका यो ही हाल होता है। भैया, मैडम मैं सब समझ गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने अपने भाई, अपने देवता समान भाई, पिता, बहन, सब कुछ मेरे यही है, उनके साथ बहुत गलत किया। मैडम मुझे माफ कर दो, मैं सब समझ गया, मुझे सब लोग माफ कर दो।
दादाजी आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा किया भैया, भैया आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे छोटे 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 तू ये क्या कर रहे है? अरे गलतियां है ना वो छोटे से ही होती है, तो बड़े क्या उसे माफ नहीं कर सकते रे? भाभी 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 आप भी मुझे माफ कर दीजिए। दूर हट जा, बात ना कर रही मैं तेरे से। पुष्पा बच्चा है। ठीक है, बात कर रही हूँ तेरे से, माफ कर दिया तुझे, जा। वाह, देख कितना भला आदमी है थारा भाई। तने इसके साथ इतना गंदा काम करा, इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी इसके दिल में थारे लिए आज भी जगह है। एक पल में तने माफ कर दिया। मारे जैसा कोई मिला होता भाई या बहन तो मैं बताती कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भैया चलो, अब तो हम दोनों ही कंगाल हैं, फिर से चलते हैं प्लेटफॉर्म पे और वापस झुनझुना बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अब कुछ बचा नहीं। उसकी कोई जरूरत ना है। वो बंगला कल भी थारे भाई का था और आज भी थारे भाई का ही है। क्या बात कर रही है मैडम? बात दरअसल ये है कि आप शायद हमें पहचानने में गलती कर रहे हैं। वो आपने कहा था ना कि हमारी शक्ल थानेदारनी से कुछ कुछ मिलती है। जी हम तो कहेंगे कि हूबहू मिलती है। क्यों शेख साहब? पगला शेख, पंजाबी शेख। ओह समझ गया मैडम, मैं सब समझ गया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भाभी चलो, मुझे आलू के पराठे बना के खिलाना। चल चल। हाँ चल। भाभी मैं आपके साथ रहूंगा। क्या पुलिस में है? नहीं क्या इतना क्या काय का अटैचमेंट? काम हो गया, ड्यूटी निभा दी, काम पे लगो दूसरे केस पे। ये जो अखबार है ना, ये कौन सप्लाई कर रहा है यहाँ पंजाबी अखबार? वेल बहुत मुश्किल है इस दुनिया में मिलना ऐसा भाई इज़ द हसीना अगर सास है तो मैं हूँ जमाई इज़ द। भैया वैसे कल को भगवान ना करे लेकिन धोखे से मैं आपकी सारी जायदाद हथिया लूं तो क्या आप भी मुझे माफ कर देंगे? वेल ब्रो मैं दे दूंगा तुझे माफी इज़ द आई लाइक लेमन टॉफी इज़ द। तो चलो फिर कभी बैठते हैं आपकी जायदाद के पेपर लेके। वेल जल्दी करो, क्या कर रहे हो? हाँ डाल रहे हैं। अरे चाय बनाने के लिए नहीं बोला, डालने के लिए बोला है। हाँ। चल चीनी डालो जल्दी से। हो गया। मैडम वो आप बिना एक नंबर की गोली है मैडम, वो तो जरा सी कमर में खुजली हो गई थी इसलिए कमर मटक गई, जरा टांगों में थिरकन हो रही थी इसलिए टांगें थिरक गई। हाथों में सरसराहट हो रही है इसलिए तू सुत गया। आए के है यो पुलिस चौकी है या चिलमन बानों की महफिल हो रही है यो? और तू जुम्मन मियां तवलची हो रहा, कतैया ताल से ताल मिला रहा। और तू झुमरी सहेली है, ओ बिल्लू नाच रही साथ में घुंघरू बांध के। सॉरी मॉम, अब से आपको नहीं मिलेगा कोई शिकायत का मौका इज़ द हसीना अगर सगाई है तो मैं हूँ रोका इज़ द। अबे कब्रिस्तान की आखिरी मजार की ना फड़फड़ाती मोमबत्ती है तू, ऑलमोस्ट बुझी हुई। और सगाई, रोका, शादी, हसीना, ये होलिया नहीं ईब के होगा। क्या होगा ईब समेटो, गठरी बांध लो, अपनी तैयारी में लगो, जाप किया करो, सुबह शाम नंबर बनवाओ, ऊपर वाले को क्या मतलब ट्यूनिंग करोगे, वहीं पे पड़ेंगे फिर थपेड़े बिल्कुल नाबर डिस्ट्रिक्ट। आइए सर जरा काम कर ले, चलिए बैठिए बैठिए। सुबह सुबह मूड की जो है ना बिल्कुल
एक्सक्यूज मी मैडम, आदमी आयुर्वेदिक है। आदमी आयुर्वेदिक और औरत के हो रही होम्योपैथिक और बच्चे एलोपैथिक। और तू यहाँ कौन सी दवाई इकट्ठी करने आया ये बता। नहीं मैडम, आप ठीक से समझी नहीं। दरअसल मेरा नाम है टुन्नू टंडन। टिमरकन टोला के पास झरिया तालाब में मेरी कोचिंग क्लासेस चलती है मैडम, और वहाँ सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कोचिंग लेंगे तो सिर्फ टुन्नू टंडन से। आदमी आयुर्वेदिक है। हाँ हाँ, पता है आपकी कोचिंग, मुझे पता है ना। वहाँ मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स पढ़ती हैं, पिंकी, दीपिका, टीना, मीना, शीना, अपना रवीना, अपनी वो काजल और वो। इजी बॉय, स्टे स्टे स्टे। गुड बॉय, गुड 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 बॉय, वेरी ओबीडियंट। हाँ भाई, तो भैया तुम्हारी कोचिंग क्लास चल रही, ठीक है, तो यहाँ के मतलब पब्लिसिटी के लिए आए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाएं या तुम्हारे पैम्पलेट छपवा दे के करें, बताओ तुम्हारी सेवा में मास्टर जी। देखो यार, देखो जो भी मामला है, नींबू है या आंवला है, उसका तुरंत डालो अचार और बता दो अपने सारे विचार, क्योंकि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का पापड़ सिक गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोधी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे। गुस्सा? अरे गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है मैडम इस वक्त इस मैकेनिक पे, जिससे 2 महीने पहले मैंने नई बाइक खरीदी थी जो आज स्टार्ट ही नहीं हो रही है। क्या रे, क्या कह रहे हो? नहीं, नई बाइक ऐसे कैसे 2 महीने में बोल गई थारी, कैसा कबाड़ा बेच दिया था ना रंग पोत के। मैडम जी, मैं हूँ कल्लू कलंदर, झूठ बोलूं तो कर दीजिए मुझे अंदर, मीनाक्षी मटर छीलेगी। अबे मीनाक्षी तो जब छेलेगी तब छेलेगी मटर, मैं छील दूंगी तेने और बिखेर दूंगी थारे मटर यहाँ टेबल पे। मैडम जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, असल में किसी ने इनके बाइक के पेट्रोल टैंक में शक्कर मिला दी है, ऐसे में इनका इंजन मेरा मतलब है इनकी बाइक का इंजन वीर गति को प्राप्त हो गया, यानी कि डेड हो गया। अरे मैडम जी, चाशनी बह रही थी पेट्रोल टैंक में शक्कर की, और ये देखिए उसी चाशनी से मैंने जलेबियां तली है जिसे ये खा रहे हैं। Oh, no! मैडम, वो पेट्रोल में तली हुई जलेबियां खा के जरा लगता है इंजन स्टार्ट हो गया। और भसक ले। हाँ भाई, ब्लंट कट, खूब दुश्मनियां पाल रखी हैं, जो सकरें डल रही हैं और नींबू मिर्चा जो है सुइयां डल रही हैं काली गुड़ियाओं में। और क्या क्या हो रहा है? नहीं नहीं मैडम, क्या बात कर रही हैं आप, मेरी किसी से कैसे दुश्मनी हो सकती है? मैं तो सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग में पढ़ाता हूँ, अपनी इनकम को बढ़ाता हूँ। ऐसा तभी हो सकता है कि जब किसी के साथ आपकी कोई खास दुश्मनी हो और उसने आपसे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कोई काम किया हो। जैसे मेरा एक पड़ोसी है, वो मुझसे बहुत तेज चलता था, तो उसके कपड़े सूख रहे थे छत के ऊपर, तो मैंने उसमें खुजली का पाउडर डाल दिया। या मॉम, मैंने भी ना जी अपनी सास से दुश्मनी निकालने के लिए ना उसके पाउडर के डब्बे में ना आटा भर दिया था जी। जब वो शाम को लगा के निकली ना कॉलोनी में, ऊपर से आ गई बरसात, उसकी शक्ल देखने वाली थी। अरे मैडम, मेरा एक पड़ोसी है, उसका कुत्ता रोज मुझ पे भौंकता था। एक दिन उस कुत्ते को पकड़ा मैंने और उसे बोलना सिखा दिया। अब जब भी मिलता है मैडम सिर्फ गालियां देता है। देखो ऐसा है, बात क्लियर साफ है कि किसी ने दुश्मनी निकाली है। ये वो कौन है उसको ढूंढ के उसका तो बैंड बजाऊंगी मैं, लेकिन पहले सोच रही हूँ जब बैंड बज रहा है तो क्यों ना चौकी में एक का बज जाए पहले। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही ढेचू ढिल्लन एक था विलन आइडिया आ रहा है। तो क्लाइमैक्स में विलन का दी एंड कर दूंगी एकदम स्टाइल में, फिर देगा आइडिया। तो टेबल के नीचे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। हाँ भाई, तू
तू जो है ना ASAP एक बढ़िया सी चकाचक बाइक इनको दे, ठीक है ना। और तुम मास्टर जी ऐसा है अपने कोचिंग क्लास में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, फ्रेंड सर्कल में, सब में मिठाई बांटो और अनाउंस करो कि तुमने लेटेस्ट एकदम ब्रांड न्यू चकाचक 2 व्हीलर बाइक खरीदी है और इसे तुम आज अपने घर के बाहर पार्क करो। नहीं, उससे क्या होगा? मैं छोटी जबान और छोटी हाइट के लोगों से बात नहीं करती मैं। जल्दी कर। खोल तो रहा हूँ, रुक जा। शक्कर लगा, शक्कर शक्कर। नीचे नीचे नीचे। हटा हटा हटा। Hello friends, where's the party? कहने को स्टूडेंट हो रहे हैं पर होशियारी कतई पढ़ाई के अलावा हर काम में आ रही है। क्या ज्यादा मिलावटी हो रहे हो? लोगों की बाइक के टैंकों में शक्कर मिलाने का शौक हो रहा है, मैं करूं मिलावट ना? मैं मिलाऊं तुम्हारी टंकियों में लाल मिर्चा? माफ कर दीजिए मैडम, आज के बाद हमसे ये गलती कभी नहीं होगी, है ना हनी? हाँ हाँ सिंह मैडम, अब हम और मार नहीं खा सकते। अबे मार नहीं खा सकते तो जवाब दो कि दुश्मनी क्या हो रही तुम्हारी उस टुन्नू टंडन से? मैडम मैं बताती हूँ, मैं हूँ आहना। आई लाइक देर तक नहाना। मेरे फ्रिज में एसी है। हाँ उसी एसी में बांट दूंगी तीनों ने मैं आइसक्रीम बना के। वो मैडम दरअसल हम तीनों टुन्नू टंडन सर के स्टूडेंट हैं, है ना हनी, है ना सिंह? अबे शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। जो टीचर तुम्हें पढ़ाता है, जो इतनी शिक्षा देता है, तुम उसके साथ ऐसे बर्ताव करते हो बे? सजा तो मिलनी चाहिए तुम तीनों को। अरे सजा ही तो मिल रही है सर हम लोगों को, और हम लोगों को क्यों, पूरी क्लास को, है ना हनी? हाँ सिंह मैडम, वो जो टुन्नू टंडन सर है ना, वो हम स्टूडेंट्स को बहुत सजा देते हैं मैडम, बहुत मारते हैं। तो क्या हुआ? मैंने भी अपने स्कूल में अपने टीचर से बहुत मार खाई है, अब भी नहीं सुधरा। नहीं एक मिनट, टीचर अगर सजा दे रहा, डांट रहा है या पनिश कर रहा है तो काम है नहीं उसका। जब स्टूडेंट्स पढ़ाई के अलावा जो है हर काम में ये घोंसला बना के कर्लिंग्स करके ग्लैमर फैलाएंगे क्लास में, क्या करेगा टीचर? और सजा नहीं देगा तो क्या लड्डू बांटेगा वो तुम्हारे आपस में? अरे मैडम वो कोई ऐसी वैसी सजा नहीं देते, अरे कभी कभी तो डस्टर फेंक के मार देते हैं। बोला है ना, पिछले हफ्ते तुम्हारी आंख पे डस्टर लगते लगते नहीं बचा था? हाँ मैडम, उनके पास एक छड़ी है जो बहुत बड़ी है, उससे पीटते हैं वो सबको। 2 दिन पहले इसको कितना पीटा था, इतना मारा इतना मारा इतना मारा। हाँ ठीक है, समझ गई। हाँ मैडम, और 2 दिन पहले मेरी चोटी और रीटा की चोटी को आपस में बांध दिया था। ओह माय गॉड्स, ये टुन्नू टंडन तो स्टूडेंट्स पे करता है बहुत अत्याचार। इज़दा हसीना है अगर पराठा है तो मैं हूँ अचार। इज़दा नहीं, तरीका तो गलत है मिस चौटाला। टीचर है ठीक है, लेकिन इस तरह का बर्ताव तो नहीं कर सकता है ना टीचर। सबक तो सिखाना पड़ेगा उसे। नहीं सबक तो सही है सिखाना चाहिए सर, लेकिन हमारा एक जो है क्वेश्चन तुमसे है बालकों से। अगर ऐसा ही तुम्हारा टीचर कतई कंस का मामा हो रहा है, इतना जो है अत्याचारी हो रहा है, तो किस डॉक्टर ने कही है उसी की कोचिंग में घुस लो? बदल दो उसे, किसी और टीचर ने पकड़ो। अरे मैडम उसने हमारे मम्मी डैडी से 1 साल की फीस एडवांस में ले ली है ना हनी?
मैडम हमारे मम्मी डैडी के पास इतना पैसा नहीं है कि हम दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर सकें। और अब सोचिए मैडम, अगर वो डस्टर मेरे फेस पे लग जाता, मेरा फेस बिगड़ जाता, तो कौन मुझसे शादी करता? सोचिए ना मैडम। मैं करता क्या? मैं कर लूंगा शादी। क्योंकि मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं मेरी। मैं बता रहा हूँ। तो यहीं रुक शंभू, मैं हो गया था। हमसे बच के कहाँ जाओगी छमक छल्लो, घर पता कर लिया तुम्हारा। अरे मेरी मक्खन मलाई, हमसे शादी करने में ही है तुम्हारी भलाई। अबे सारी हदें सरहदें पार हो लेंगी, फिर तेने अपना मटका उठा के कानू बैठने। सॉरी ब्रो, सॉरी। कुछ हुआ था क्या? तूने हमको छुआ था और अब हम तुझे छुएंगे मोटे डंडे से। आ बेटा इधर। नहीं कुछ नहीं बड़ा, कुछ नहीं। कोई नहीं। हट बे। मैं छोड़ा ला, अभी आते हैं। क्यों था? हाँ कुछ नहीं है, रोज का है। टुन्नू टंडन, लगता है टुन्नू टंडन को एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, ये जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा, क्या वो सच है? सच है, ऑफ कोर्स सच है। हम यहाँ पर ब्रिटिश बर्मन यूनिवर्सिटी से आए हैं, ये बात सच है। नहीं, ये इसके बाद जो कहा, क्या वो सच है? वो भी सच है मिस्टर टुन्नू, सच है, बिल्कुल सच है। हम अपने यूनिवर्सिटी के लिए एक टीचर होने को मांगता। वी नीड अ गुड टीचर। सच है। नहीं, इसके भी जो बात आपने कहा, क्या वो सच है? सच है। हमको तुम चाहिए, तुम्हारा जैसा टीचर हमारे यूनिवर्सिटी के लिए हमको चाहिए, ये बात सच है। अरे नहीं, इसके भी जो बात आपने और भी कहा, क्या वो सच है? एक जोर सा ब्रिटिश लपड़ देंगे। क्या? सच है, वो भी सच है प्रोफेसर। हम अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जो टीचर को अपॉइंट करने वाला है, उसे हम 2000 पाउंड यानी कि अंदाजे से 20 लाख रुपए पर मंथ देंगे। सच है। अच्छा तो आप समझे कि मुझे मंजूर है। अरे यहाँ पूरा महीना खट के 1 लाख की कमाई होती है और वहाँ 20 लाख और ऊपर से रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी। आदमी आयुर्वेदिक है। हाँ। लेकिन क्या? लेकिन तुमको 3 गुना लगान देना होगा। लगान? हमारा मतलब है कि वहाँ पे आने से पहले तुमको एक कोर्स करना पड़ेगा। उस कोर्स में तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो ही तुम वहाँ पे जॉब कर पाएगा। और वो कोर्स सिर्फ एक ही लेडी करती है यहाँ पर तुम्हारे देश में, जिनका नाम है मिस ब्रिगेंजा। ये रहा उनका कार्ड, कॉन्टैक्ट हर, डू द कोर्स एंड यू वेलकम। थैंक यू। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप समझिए कि यहाँ मुझे एडमिशन मिल गई और मैंने ये कोर्स कर भी लिया। अब बस आप लोग ये देखिए और ये समझ लीजिए कि अगले महीने लंदन आके ये जॉब मैं ज्वाइन कर लूंगा। आदमी आयुर्वेदिक है। थैंक यू। तुम बाल कटा के आओ, बाल बहुत लंबा है तुम्हारा। No, actually, I like his hair. लंबे बाल। I think he looks like a clown. Yeah. Joker. आप लोग का सब माफ है। आप लोग 20 लाख देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे। और बोलिए। Oh, तुम गधा है। Oh yes, I like it. Fool है। Oh yeah. एकदम idiot. And I think we need an umbrella. He spits a lot too. उसका बहुत है। देखिए, मिस ब्रिगेंजा अपनी क्लास में जल्दी किसी को एडमिशन देती नहीं है, लेकिन जिसको एडमिशन दे देती हैं उसकी लाइफ सेट हो जाती है। आशीर्वाद।
तो सर मुझे एडमिशन दे दीजिए ना प्लीज। आशीर्वाद। छिछोरा सर, आपके आशीर्वाद से और मिस ब्रेगेंजा की क्लासेस की वजह से मेरी कनाडा में जॉब लग गई है। 15 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे। लीजिए मिठाई खाइए। असली खोए की है। देखिए सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा भी प्लीज एडमिशन करवा दीजिए ना यहाँ प्लीज। आशीर्वाद। लगता है आप बहुत जरूरतमंद हैं। आप एक काम कीजिए, 5 लाख रुपए ना कैश जमा करवा दीजिए। क्या है, हम पूरी फीस ना एडवांस में ले लेते हैं। 5 लाख? आप सोच बहुत रहे हैं। देखिए महीने का लाखों रुपया कमाएंगे। एक ही सीट बची है। आशीर्वाद। हेलो छिछोरा सर, हाउ डू यू डू? प्यून? स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट। गुड जोक, गुड जोक। छिछोरा सर कैसे आप? एक काम था आपसे। हमारा एक कजन है, वो भी मिस ब्रिगेंजा की क्लासेस में पढ़ना चाहता है। पैसे की कमी नहीं है, आप जितना बोलोगे पैसे हाजिर हो जाएंगे, सिर्फ उसका एडमिशन हो जाना चाहिए, समझ गए ना? ए हेलो हेलो, इधर वो सब एडमिशन मतलब मिल जाए, बात हो चुकी है मेरी इनके साथ। सुनिए सर, मैं कल सुबह 5 लाख रुपए लेके आ जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर। 6 लाख रुपए। 7 8 9 10 10 लाख। 10। देखिए एक ही सीट बची है, इनको दे दूं मैं? ठीक, 11 के ऊपर ये दे नहीं पाएगा। ठीक है, 11 लाख में आप इनको दे दीजिए, ये बहुत ही जरूरतमंद मालूम होते हैं। आप ले लीजिए सर। ठीक है सर, हम चलते हैं। आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कल आप सुबह 11 लाख लेके आ जाइए। आशीर्वाद। ठीक है, थैंक यू। यस यस यस। कभी आज देखा नहीं तेरे को बुक चाहिए ये ले। गुड मॉर्निंग क्या ब्यूटीफुल है ना। हेलो स्टूडेंट्स। हेलो टीचर। सो नाइस। हमको इतना अच्छा लगता है तुम सब लोग को क्लास में देखने को। सच ब्यूटीफुल बॉयज, ब्यूटीफुल। लुक एट दिस वन, माय गॉड, ऋतिक देखेगा ना इंडस्ट्री छोड़ देगा। ओह, some new faces in the class. Lovely. Yes, you fat and ugly. What is your name? मेरा नाम है तुन्नू, तुन्नू टंडन। What a meaningful name. I tell you, एकदम deep नाम है। Wow. Okay, class. Without wasting any more time, आज का क्लास हम इधर ही शुरू करता है। आज का क्लास लेने से पहले आप लोगों को few guidelines हम बताएगा। हमको कुछ सवाल आप लोगों से पूछना है, just to know कि तुम लोग हमारा क्लास में बैठने का लायक है भी कि नहीं है। Okay, so please listen to questions carefully और सब questions का correct आंसर दो। नहीं तो अगर किसी ने रॉन्ग आंसर किया तो हम क्या करता है? क्या करती हैं ये? यू फैट एंड अगली, तुम हमारा क्लास में टॉकेटिंग करता है, बातें करता है, टीचर सामने खड़ा है। एम आई अ फूल? नहीं, डू आई लुक स्टूपिड?
हम तुमको मंकी दिखता है इधर? नो टीचर। गुड बॉय। अभी इसको सजा मिलेगा, ओके? इसका अगल बगल में जो लोग बैठे हैं एक एक इसको लाफा मारो तो डू इट फास्ट। गुड। टीचर माय टर्न। यस। अभी हम अपना क्लास स्टार्ट करेगा। डोंट यू डेयर गिव हिम एनी बैड लुक्स। हाँ, ओके। फर्स्ट हम आप लोगों को सिखाएगा हिस्ट्री, बिकॉज आई एम अ मिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछेगा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर देने का है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू यू रेड टोपी। फिशरमैन। यस, यू टेल मी कि ये जो ताजमहल है, द व्हाइट ताजमहल ब्यूटीफुल, लव का निशानी है, वो आगरा में जो खड़ा है, वो किसने बनाया? यू टेल मी फास्ट। वेरी सिंपल। शाहजहां। Good. He has given the right answer. Okay, next question. You, my boy. Yes, teacher. My question to you is कि हिस्ट्री में एक बहुत अच्छा रूलर था, उसका नाम था बाबर। तो बाबर का बेटे का नाम तुम हमको अभी बताने को मांगता है। बाबर का बेटा हुमायूं। Who are you? नहीं, हुमायूं। No, no, Humayun is correct answer. But who are you? What is your name? Oh, my name is काशीराम ईश्वरलाल केशव पंत उपाध्याय। His answer is right. Lovely. Give him clappings. Thank you. बहुत इजी सवाल पूछती हैं। Are you doing talking in my class again? Sorry. तुम हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब। I don't like this boy. Even I don't. Yes. हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, राइट? वर्ल्ड वॉर 2 में कितना ब्रिटिशर सोल्जर लड़ा था? सबका नाम बोलो, सबका एड्रेस हमको बोलो तो अभी। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने दिया है, इसका फटाफट आंसर चाहिए। ये कैसा क्वेश्चन है? ये कोई मतलब ऐसा तो ये कैसा क्वेश्चन? तुम हमारा सवाल का जवाब सवाल से देता है, यानी तुमको आंसर नहीं पता, तुमको सजा मिलेगा। सजा मिलेगा अभी तुमको। दिस इज फॉर लेटर। सॉरी। हियर। गुड बॉय। तुमको आंसर नहीं मालूम है तो सजा खाने के लिए रेडी हो जाओ। थैंक यू माय बॉय। ओके, फीलिंग गुड? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही सही देंगे सब लोग। ओके, अभी हिस्ट्री पे हम आएगा बाद में। अभी हम आपसे इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन पूछता है। इंग्लिश में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछेगा, hey you cat eyes, you cat face, tell me spelling of cat. cat का spelling बोलो तो। CAT, cat। cat माने बिल्ली। It was a tough question, किंतु ये लड़का एकदम फर्स्ट क्लास आंसर हमको दिया है। Everybody clapping for him. Good. Okay, next question. Hey you, dog का spelling बताओ सबको। DOG, dog माने कुत्ता। Good. It was a tough question. मुश्किल सवाल था, किंतु अच्छा जवाब दिया है। मुश्किल बोल के भी आसान सवाल पूछती है यार। अच्छा, गुड, थैंक यू। अगेन तुम क्लास में टॉकिंग करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसको हम पूछेगा। यू टेल मी, चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग क्या है? कैट, डॉग, चेकोस्लोवाकिया।
ये कैसा सवाल है? लेकिन मतलब ये वो और मैं तुम हमारा टीचिंग स्किल्स को क्वेश्चन कर रहा है। हमारा क्वेश्चन को तुम क्वेश्चन से रिप्लाई करता है, मतलब तुमको आंसर नहीं पता होने का। तुमको सजा मिलेगा। नहीं, लेकिन चेको सजा के लिए तुम रेडी हो जाओ। The cat dog चेको This is for later. Later. Yes. तुमको हम सजा देगा। I don't like indiscipline in my class. Okay, ready everybody? जो दिल का कमजोर है वो अपना आंख बंद कर ले सकता है। बंद कर। तुम भी कर लो। Thank you. ये कैसी क्लास है? और ये कैट डॉग चेकोस्लोवाकिया। अरे जल्दी से दूध दे दो, राम खिला लो, दर्द के मारे जान निकली जा रही। जल्दी से आज 1 ही लीटर देना। तुम दोनों यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हो? हमें मिस बजरंगा ने दिस वन हमें मिस बरगेंजा ने भेजा है कि हम तुम्हें क्लास में लेके आए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऐसी क्लास में। मैं नहीं जाऊंगा जहाँ इतना मारते नहीं। अरे मेरी सारी हड्डियां दर्द के मारे आंदोलन कर रही है। आदमी आयुर्वेदिक है। देखो चलना पड़ेगा, क्योंकि मिस ब्रिगेंजा का एक उसूल है कि जो कोई भी स्टूडेंट उनकी क्लासेस ज्वाइन करता है उसे पूरे 1 महीने तक क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ती हैं। 1 महीना? अरे यार 1 दिन में मेरा ये हाल हो गया है। 1 महीने में तो वो मुझे ऊपर ही पहुंचा देगी। आदमी आयुर्वेदिक है। ऐसा नहीं है यार, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? फीस तुम पूरी भर चुके हो। 1 महीने में लाखों की नौकरी मिलेगी, लाखों की। नहीं वो तो सही कह रहे हो आप। हाँ। नहीं फिर भी मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, बहुत मारती है वो। देखो अगर तुम खुद से नहीं चलोगे तो फिर हमें भी तुम्हारे साथ वही करना पड़ेगा जो हमने चिंटू सक्सेना के साथ किया था। चिंटू सक्सेना? क्या किया था उसके साथ? शोफ? अरे नहीं क्या कर रहे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम लोगों को देख के मेरे को इतना खुशी हो रहा है कि तुम लोग सब अपना बाल वाल कंघी करके नहा धो के अच्छा प्रेजेंटेबल क्लोथ्स में इधर आया। तुम अपना नाइट सूट में मिस ब्रागांजा का क्लास में आ चुका है। तुम कितना थर्ड क्लास आदमी। आई टेल यू, तुमको सजा मिलेगा। साथ में सॉसर भी लाया है तुम। आप दूध लेने निकला था। आई चुप, तुमको सजा मिलेगा। बैड कोड ऑफ कॉन्डक्ट, कोड ऑफ ड्रेसिंग तुम्हारी तो। वाह टीचर वाह। यस ये हमारा स्टाइल है कि हम गलती करने पे सजा देता है। ओके गुड। अभी चलो क्लास विदाउट एनी टाइम वेस्टेज करके हम लोग क्लास शुरू करता है। आज हम क्लास का शुरुआत करेगा ज्योग्राफी लेसन से। हाँ, सो आई विल फर्स्ट आस्क यू क्वेश्चंस। ओके। जिसका राइट आंसर देना है। गलत आंसर देने पे क्या होता है? पता है ना? गुड। Okay, my first question is, you fisherman, तुम हमको बताओ कि धरती से आसमान के तरफ अगर हम ताकते हैं तो हमको कितना सूरज दिखता है? आंसर में फास्ट या 1। गुड, क्लैपिंग्स फॉर हिम। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू माय बॉय।
यू टेल मी कि अगर धरती से हम आसमान की ओर ताकता है तो हमको कितना चांद दिखते है? धरती से ऐसा आसमान की तरफ एक टीचर। I like this boy. Clappings for him. I don't like this boy. I know. अच्छा, too much knowledge तुमको है, you know? तो you tell me if you know the answer for ये वाला question. तुम अगर धरती से आसमान की ओर अपना शातुरमुर्ग जैसा गर्दन लेके ताकता है तो तुमको कितना तारे दिखता है? तारे? स्टार्स बोलता है। ये कैसा सवाल है? तारे, इतने सारे तारे कोई कैसे गिनेगा? इधर चांद, वो सूरज, तारे। तुम मिस ब्रेगेंजा का क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन पूछता है, तुमको सजा मिलेगा। यू वेट। अरे माय बॉय, दिस इज नॉट फॉर नाउ, फॉर लेटर। लेटर, हाँ, अभी के लिए। तुम रुको अभी। या दिस इज गुड अभी के लिए। हाँ, मिस ब्रागेंजा का क्वेश्चन का एवज में क्वेश्चन पूछता है ना। Oh, will you be a darling and put it away? of course. Okay, class. अभी हम तुम लोगों से जानना ओके क्लास, अभी हम तुम लोगों से जानना चाहता है कि एनिमल्स के बारे में तुम लोगों को कितना नॉलेज है। ओके, सो यू, तुम बिल्ली जैसा दिखता है, तुम हमको बताओ बिल्ली कैसे बोलता है? Very good, clappings for him. It was a tricky question, लेकिन ये बिलोटा ने good answer किया है, good. अभी हम किसको पूछेगा? तुम बताओ, तुम हमको बताओ डॉगी यानी डॉग, वो कैसे बोलता है? Clappings for him, everybody. Good, good. हमारा टफ क्वेश्चन का आंसर ये दोनों काफी अच्छा से दिया है। अब हम एक इजी क्वेश्चन पूछेगा ये स्टूपिड मैन को। यू टेल मी कि घोड़ा जब ही चलता है, जब ही वॉकिंग करता है, तो उसका कैसा आवाज आता है? टेल मी। ये सही है सवाल। अच्छा। ये इजी है, ये आता है मुझे। ये मुझे अच्छे से आता है। लेट मी हियर इट। It's good answer. Yes. But everybody, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 था। पार्ट 2 अभी बाकी है। क्या? ये इसका स्पेलिंग तुम ब्लैक बोर्ड में लिखो जाके। किसका? अरे घोड़ा वॉकिंग का स्पेलिंग लिखो उधर। ये इसको कैसे स्पेलिंग में लिखेगा कोई? ये कैसे स्पेलिंग ये कैसे कुछ? तुम फिर से मिस ब्रेगेंजा का क्लास में सवाल का जवाब में सवाल बोलता है, इसको सजा मिलेगा। अरे नो माय चाइल्ड, नाउ इज टाइम फॉर लेटर। नाउ इज लेटर, ब्रिंग आउट लेटर। लेटर, 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 लेटर। नहीं, मुझे नहीं करनी ऐसी क्लास, मुझे नहीं करनी ऐसी क्लास, मुझे कहा नहीं करनी ऐसी, जिसमें कोई ऐसी सजा देता है क्या? कोई देता है ऐसी सजा? नहीं करनी मुझे। क्यों? तू अपनी कोचिंग क्लास में किसी के मुंह पे डस्टर मार देवे, किन्हीं 2 छोरियों की चोटियां बांध देवे, वो सजा है, और हमारी सजा जुल्म है। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। ये यूनिफॉर्म चेंज करके और बालों को खोल के हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटालाई हैं। चश्मा भी तो पहना है यार। अरे हाँ, ऑफ कोर्स। हाँ भाई, टुंडू टंडन। अबे किसने बना दिया तेने टीचर? तू टीचर ना है, बल्कि टीचर के नाम पे बदनुमा दाग से तू।
ये समझ में आया? जब तू अपनी कोचिंग की क्लास में अपने स्टूडेंट्स के संग अत्याचार करे है, किसी के बेचारे के गलत जवाब देने पे उसको मारे पीटे है, डंडों से पिटाई करे है, किसी की चोटी बांध दे है, तो उन पे कैसा असर होता होगा? उनके माँ बाप को क्या लगता होगा? अरे थारे पे भरोसा करके माँ बाप अपने बच्चों को कोचिंग वगैरह में भेजते हैं कि टीचर पढ़ाएगा, ध्यान रखेगा, बालक सर इन सेफ हैंड्स। लेकिन नहीं, थारे जैसे अगर असुर हो जाए टीचर तो फिर व्यारे न्यारे। और ना थारी तो क्लास भी नहीं छोड़ सकते बालक, क्योंकि पूरे साल की तू फीस पहले ही ले ले। माफ कर दो मैडम, माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत था। मुझे एहसास हो गया इस बात का मैडम, मैंने अपने स्टूडेंट्स पे कितनी ज्यादती की, कितना जुल्म किया है मैंने, मुझे एहसास हो गया मैडम, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। आदमी आयुर्वेदिक है। टुन्नू टंडन, भले ही तू आदमी मोस्ट घटिया, थर्ड ग्रेड, चीपड़, फालतू और दो कौड़ी का क्यों ना हो, लेकिन है फिर भी तू टीचर है ना। और शिक्षक, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होवे, इसलिए टीचर्स की मारे मन में, मारे दिल में घनी रिस्पेक्ट्स है। इसलिए बस मैं तेने अरेस्ट ना कर रही, समझा कि नहीं? लेकिन आगे से अगर मन पता लग गया कि तेने किसी भी स्टूडेंट के संग दुर्व्यवहार करा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रख, किसी भी टीचर को यह हक ना है कि सजा के रूप में किसी भी स्टूडेंट के संग कोई भी अमानवीय व्यवहार करे। आई बात समझ में कि समझाऊं? नहीं, आ गई मैडम, मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगा। कसम खाता हूँ मैडम, कसम खाता हूँ मैं, आदमी आयुर्वेदिक है। गुड, चलो भाई, सिट डाउन एवरीबॉडी। नाउ इन लाइटर वेन मैं आप लोगों से कुछ और भी क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि हमारी माँ ने कहा था कि बेटा अगर पुलिस वाली ना बनी तो टीचर बन जाइए, काफी अच्छी टीचर बनेगी तू, है। तो हमारा एक इजी क्वेश्चन है, सबसे एक क्वेश्चन। तो भाई गुलगुले, यो बता कि थारे शरीर पे टांगे कितनी है? अरे 2 मैडम। भाई गोपी, तू यो बता थारे शरीर पे हाथ कितने? 2। बिल्लू, थारे चेहरे पे नाक कितनी है? 1। भाई टुन्नू टंडन, तुम्हारे सर पे बाल कितने? नहीं,